जो हैं ये कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हैं 8 प्रोग्राम्स हम पूरे कर चुकी हूँ और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया और ट्विटर के ज़रिए जो है वो सारा का सारा पूरा आता ही है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना ही है, तो 1 मिनट में पता चल जाता है। हर ज़िले वाइज जो है पड़ाव रहता है वहाँ पर। रात भर मैं रुकती हूँ। एक पहले दिन और अगले दिन जो है चाय पानी का प्रोग्राम होता है। हर एक जगह जहाँ जहाँ गांव-गांव में जहाँ जाते हैं वहाँ तो सारे गांव पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ शहर के अंदर जहाँ चाय पानी होती है तो वहाँ 100-200 लोग जो हैं लोग इकट्ठे करके अपने रखते हैं, तो सबके साथ संवाद होता है, बैठ के बातचीत होती है। और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा मैं देख रही हूँ कि होती आ रही है। जैसे ही ये मैंने प्रोग्राम शुरू करे थे, अब जगह जगह से ये आने लगा है कि आप इधर आइए, इधर आइए। 2-2 3-3 बारी बुला रहे हैं एक ही जगह पर। तो मैंने उनको बड़ा मुश्किल से समझाना पड़ता है कि पहले पूरा मेरे को करने दो, फिर करेंगे। अब जैसे करनाल में ही हुआ था, दूसरा प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने करा। इसी तरह से अब जो है कल भी प्रोग्राम सेट कर रहे थे। ये सारे कार्यकर्ता अपने आप बैठ के सेट करते हैं कि अगला जो है कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमने लेना है। तो मेरे ख्याल में अगला डिस्ट्रिक्ट हिसार या यमुनानगर या कहीं यहाँ पे यहाँ जीटी रोड के ऊपर जो है कोई ना कोई लिया जाएगा। ये अभी थोड़ा सा ये मुंबई में मेरे को जाना है क्योंकि पीआरओ होने के नाते वहाँ पर जो है संगठन जो है वो बनाया जा रहा है। तो वो संगठन का जो है वो पूरा काम करके फिर मैं जब वापस आऊँगी उसके बाद फिर दोबारा से ये शुरू करेंगे। किस तरीके की शिकायतें या लोग क्या कह रहे हैं सरकार के प्रति जिस तरीके से चल रही है? लोगों के अंदर मायूसी तो है। देखो बहुत महंगाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा ये है क्योंकि हर एक की जेब के ऊपर जो है असर पड़ रहा है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोगों को तकलीफ हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है बहुत बड़ा इशू। फिर कार्यकर्ताओं के अपने इश्यूज हैं बेचारों के कि जो अपने आप को बहुत ज़बरदस्त अपेक्षित महसूस करते थे, बिल्कुल ही कोने में बैठ गए, अपने घरों के अंदर बैठ गए थे कि उनके कोई पूछ नहीं रहा है। तो वो जो है उनसे बातचीत होती है तो उनका भी थोड़ा सा मन की भड़ास भी निकल जाती है। तो ये इससे जो है जो बिखराव होना शुरू हो गया था, जो इधर उधर भागने वाला सिलसिला शुरू हो गया था, वो मैंने थाम दिया है। तो वो सारे के सारे जो हैं अब उनको ये नज़र आने लगा है कि हाँ हमारी आवाज़ कोई है, कोई कल अगर सरकार बन के आती है तो हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई है। मतलब कांग्रेस से भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आपकी तो तरफ दोनों तरफ नहीं, कांग्रेस और इसकी बात नहीं है। देखो कार्यकर्ता को क्या चाहिए होता है, कार्यकर्ता को कोई मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है। उसको तो ये है कि भैया मैं उसके जब ऐसा कोई विकट समय आए, कोई बात हो तो उसका फ़ोन उठा लिया जाए, उसकी बात समझी जाए और उसको क्या कहते हैं तजुर्बा की जाए। संगठन जब बने तो जो है जो इस तरह के कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय हैं उनको संगठन के अंदर जगह मिले। यही कार्यकर्ता की वो होती है कि भाई हमारे काम हो। और कार्यकर्ताओं को बेचारों को और क्या चाहिए। कार्यकर्ता तो रीढ़ की हड्डी हैं। इनके कारण सरकारें बनती हैं और सरकारें हटती हैं। अगर कार्यकर्ता ठंडा होकर अपने घर में बैठ जाता है तो वो पार्टी आगे कैसे बढ़ सकती है। वो पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। मैडम, कांग्रेस के 3 अध्यक्ष, अगर हम बात करें 3 अध्यक्षों का कार्यकाल हम देख रहे हैं तीसरे साल, संगठन तैयार नहीं हो पा रहा है। यहाँ अभी भी 2-3 डेडलाइन हमें मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी दी और इससे पहले भी कई लिस्ट आई और कैंसिल हुई है। अब ये तो वो ही आपको बता पाएंगे, उनसे पूछेगा, मैं तो हूँ नहीं लेकिन अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं में जब आप जाते हैं तो एक इच्छा या फिर एक मजबूती जो है उसको अब लेकर ये के तो क्या आपको कहते हैं? वही जो हैं वो ही बता पाएंगे इसके ऊपर। तो नहीं, मैं तो कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं सर इस चीज नहीं, में? मैं कार्यकर्ता क्या कहेंगे। कार्यकर्ता तो नज़र देख रहे हैं। उनको तो जो है अपेक्षा है कि वो एडजस्टमेंट होएगी सारी जगह। वो देख ही रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप इसको लेकर बात करेंगे? देखो ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। जो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं होता उसमें मैं मेडल बिल्कुल नहीं रखती। वो उनका कार्य क्षेत्र है, वो करें उनका काम। आदमपुर के उपचुनाव के हमारा ये है कि हम अपने लोगों का जो है उसके अंदर, हमारे लोग उसके अंदर आ पाएँ, वो हम ज़रूर देखेंगे। आदमपुर के उपचुनाव के अंदर मैडम आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अगर एक संगठनात्मक तौर पर लगती तो कुछ और जल्द हो सकता था? अब आदमपुर का चुनाव ख़त्म हो गया है। उसकी क्या प्रोज है क्या कौन है उसके ऊपर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हो गया है, काम खत्म। मैम ये 1 तारीख को संग्रह करने की मीटिंग बुलाई है, तो हो सकता है कि सरकार लीडरशिप की बुलाई शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र को लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, किन किन मुद्दों पर आप ये शीतकालीन सत्र बुलाना चाहिए सरकार को क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। और मैं समझती हूँ कि कम से कम हफ्ता 10 दिन का जो है शीतकालीन सत्र होना चाहिए। इतने सारे जब इश्यूज होते हैं वो इश्यूज जो हैं उठाए नहीं जाते। अब मैंने अकेले ही कॉलिंग अटेंशन जो है इतना ज़बरदस्त मेरी जाती हैं, तो मेरी ये क्वेश्चंस जाते हैं, मुश्किल से 1 या 2 लग पाते हैं।
तो ये जब होता है तो फिर आप जानते हो कि जो आवाज़ है लोगों की, जो हमारे पास विपक्षी नेता होने के नाते जो हमारे पास लोग भेजते हैं, जो शिकायतें भेजते हैं, वो पूरी हम जो है विधानसभा सत्र के अंदर नहीं उठा पाते। हालांकि जो हमारे स्पीकर साहब हैं समय देने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर सत्र अगर लंबा होगा तभी फिर ये चीज़ें जो हैं उठाई जा सकती हैं। अब जो है सबसे बहुत बड़े इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। अब आप देख रहे हैं ड्रग का कितना ज़बरदस्त मैनेज हो रहा है, इतना ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो बच्चे हैं वो ड्रग के प्रकोप में आ रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना ज़बरदस्त फैल गया है, नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोज़गारी चरम सीमा के ऊपर है। नौजवान जो बच्चे हैं, खासतौर से जो यूथ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें। लड़कों की शादियां नहीं हो रही, शादियां इसलिए नहीं हो रही कि भाई वो नौकरी नहीं लगे हुए हैं, कोई अपना लड़की दे के राजी नहीं है। सब ये सोचते हैं कि भाई लड़की वहाँ पे दे दी और बेरोज़गार रह गया तो फिर लड़की की प्रॉब्लम होगी। तो जब तक रोज़गार नहीं होगा तो सारा जो सिस्टम होता है सामाजिक, वो उसका ताना बाना खराब होता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन के अंदर बच्चे जो हैं वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। सो सरकार को मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस इशू को उठाकर ये जो है इसको जैसे अंत्योदय योजना या ये पीपीपी और ये जो दूसरे ये जो इन्होंने इतना प्रचार करा है, इसके ऊपर भी प्रचार करना चाहिए कि एक स्टिग्मा लगे, कि लोगों को ये लगे कि भैया अगर ड्रग लेना है तो ये बहुत ही नफरत वाली और गंदी बात। तो ये जब ये अवेयरनेस बच्चों के अंदर आएगी तभी ये हो पाएगा। तो ये सरकार के तरफ से जो संगठन है उनकी तरफ से और जो राजनीतिक जो दल हैं उनको भी साथ में इसमें सहयोग देके ये सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारे किसान भाई हैं, अब हर साल दर साल आप देखते आ रहे हो, ये जो है जब बिजाई का समय आता है तो क्या हाल होते हैं। कहा जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की इतनी ज़बरदस्त किल्लत होती है, लाइनें लगती हैं वहाँ पे, मार पिटाइयाँ होती हैं, और सरकार हमेशा ये कहती है खाद की कोई कमी नहीं है। महंगाई तो अलग है सिलसिला, वो तो अलग हो गया है। जो एमएसपी है वो पूरी तरह से अब बाजरे की है, फॉर एग्जांपल 2300 का मेरे ख्याल में प्रति क्विंटल जो है वो बाजरे की एमएसपी है। लेकिन मैं मंडियों के अंदर जब गई, मैंने देखा वहाँ पे पहले तो 1800 में उठाई गई, फिर बाद में 1600 के ऊपर लेकर आ गए। तो कहते हैं भवंतर योजना के अंदर भरपाई करी जाएगी। भवंतर योजना में तो खाली 400 रुपये जो हैं वो आपको मिलेंगे, तो वो फिर भी किसान का जो है उसको पूरी एमएसपी नहीं मिल रही है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए मंडियां के अंदर जो है उठान जो है वो सही टाइम पर नहीं होता है। किसान को वायदा करा गया था कि उसके जो केसेस हैं, जो आंदोलन के अंदर जो केसेस हुए थे, करे गए थे, वो उनको किसानों को जब उठाया गया था, ये वायदा करा गया था कि आपके केसेस को हटाया जाएगा। वो केसेस अभी तक नहीं हटाए गए हैं। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं। बाकी जो करप्शन के इश्यूज़ हैं बहुत सारे हैं। अब हमारे इलाके में भिवानी के अंदर वो एक बैप्टिस्ट स्कूल है, उसकी ज़मीन जो है इतनी ज़बरदस्त बेशुमार कीमती ज़मीन है, उसको हड़पने की कोशिश करी गई। वो जब मैंने सिलसिला उठाया तो उसके बाद जो है वहाँ पे वो तहसीलदार और उसको जो है निलंबित तो ज़रूर कराया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं सारी जगह, चाहे करप्शन के हों, अनएम्प्लॉयमेंट के हों, महंगाई का तो खैर अब जो सिलसिला है सबके ऊपर चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो, कोई इस तरह का वो नहीं है। हमारे विधानसभा के अंदर हरियाणा के ऊपर इतना ज़बरदस्त कर्ज जो है, कर्ज पे कर्ज आ चुका है। करीब मेरे ख्याल में 3,11,399 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। तो पिछले विधानसभा सत्र में भी मैंने ये कहा था कि ये जो कर्जा है इसको वापस करने के लिए हम लोन लेते जा रहे हैं, मतलब कर्ज को सर्विस करने के लिए लोन लिया जा रहा है, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका मतलब ये है कि फिर सरकार के हाथ बन जाते हैं, वो विकास कार्य जो है नहीं करवा पाती है फिर। तो इन चीज़ों के ऊपर ये गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, और इश्यूज़ चाहे जीएसटी कॉम्पनसेशन हो चाहे कुछ हो, ये गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं ये सरकार को इनके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिल्म कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम में आपने करनाल के बारे में बताया। करनाल के जो विधायक हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से लोगों का वहाँ पर उनको लेकर के रुख था, क्या आपने हल्के में किस तरीके से वो काम करवा रहे हैं, लोगों का क्या कहना था आपने? जो मेरे प्रोग्राम्स जो अभी हो रहे हैं वो प्रोग्राम्स जो हैं कार्यकर्ताओं को बांधने के, उनको जोड़ने के हैं, वो इधर उधर ना भागें, इस नियत से जो है मैं निकली हूँ। इसलिए उनके घरों के अंदर जा रहे हैं, उनकी जो व्यथाएं हैं वो सुनते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि वो भाग रहे हैं? क्योंकि जब सुनवाई नहीं होती है, जब अपने घर में बैठ जाएगा कार्यकर्ता, तो वो जो है फिर तो अपेक्षित महसूस अगर करने लगेगा तो फिर तो चक्कर गलत हो जाएगा। पार्टी का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कार्यकर्ता होती है,
तो हाँ, सारे कार्यकर्ता सारी जगह फैले हुए हैं, चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। जो हमारे साथ और जुड़े हुए लोग थे वो फैले हुए हैं। तो उनको थोड़ा जो है बांधने के लिए, उनको दोबारा से जोश भरने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं निकल रही एक मैं ये पिछले दिनों लगातार चर्चा हुई सोशल मीडिया पे भी कि आप भाजपा में जा सकती हैं, एक और उपचुनाव हरियाणा में हो सकता है, इसमें क्या सच्चाई है? आप क्या अमित शाह से मुलाकात अमित शाह से मुलाकात की बात नहीं कही आपने? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ बार बार आप वही बात मेरे से रिपीट करवाते हैं। ये जो है चर्चाएं जो हैं पता ही नहीं है, चर्चाएं जो चलाई जाती हैं, मेरे को तो देखो इन चर्चाओं से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। समझ रहे हैं आप? अमित शाह जी से मिली हूँ, फलां से मिली हूँ, बिकरा से मिली हूँ। सच्चाई ये है कि मैं कोई भी काम पर्दे के पीछे छुप के नहीं करती। समझ रहे हो? मैं किसी से नहीं मिली हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो जो सोच रहे हैं कि जो है ये चली जाएगी तो हमारे स्यापा मिटेगा, उनको मैं बार बार ये बात बोल चुकी हूँ कि ये बातें छोड़ दो, अब मत अपनी सेहत खराब करो, किरण चौधरी कहीं नहीं जा रही बीते दिनों जिस तरीके से कांग्रेस के अगर हम अध्यक्ष की बात करें या फिर जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उपचुनाव को लेकर उनकी बात करें, काफी बयानबाजी का दौर रहा आपके और उनके बीच में, जिसको लेकर हाईकमान ने जो है हस्तक्षेप किया, काफी फटकार भी लगाई। किस तरीके से देखते हैं, कहाँ पे कमी जो है वो दिखती है? क्या कोई नेतृत्व में कमी है? किस तरीके से जो लगातार नेता जो है वो लगातार जो है वो नदारद किए जा रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए, जो हुआ वो हो लिया, दैट इज़ पास्ट नाउ। उसका जवाब दे दिया था, अब ख़त्म हो चुकी है। अब उसके ऊपर चर्चा जो है आगे के लिए, पीछे पीछे की चर्चा करने का कोई फायदा नहीं।